ये हमारी चैप्टर 1 की लास्ट एक्सरसाइज है, चैप्टर एंड एक्सरसाइज। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सेस। तो सबसे पहले आप दोनों एक्सेस बना लो। फर्स्ट एक्सेस वाई एक्सेस हो गई, ये आपकी सेकेंड एक्सेस हो गई। ठीक है, अब इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है ये वाला, और इसको हम क्या बोलते हैं, ऑरिजिन। और जो हमारा ऑरिजिन होता है उसमें हमारे पॉइंट्स क्या होते हैं, x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। दैट मीन्स आपका x कोऑर्डिनेट जो है, x कोऑर्डिनेट भी आपका 0 आएगा एंड y कोऑर्डिनेट भी आपका कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू 0। दोनों केस में दोनों एक्सेस हमारी 0 आएंगे क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होता है वो इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा ऑरिजिन होता है, और ऑरिजिन पे x भी 0 एंड y भी 0 होता है। ठीक है, समझ आया? ओके, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट W हैज x कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू -5। इसमें हमें कोई भी ग्राफ गिवन नहीं है, सिर्फ ये बताया है कि जो आपका एक पॉइंट है W, उसका x कोऑर्डिनेट -5 है और y कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता। ठीक है, कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H व्हिच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू y एक्सिस। अब अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे आपने इस ग्राफ को ड्रॉ किया, आपका जो W है ना वो -5 पे है, तो 1 2 3 4 5 -5। ठीक है, यही होता है -5 वाला साइड आपका। यहाँ पर आप ड्रॉ कर रहे हो इस ग्राफ को, तो -5 से वो पास कर रहा है, वो 0 पे भी हो सकता है आपका। अगर y 0 है तो आपका पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा। अगर y आपका 0 से ज्यादा है, मतलब पॉजिटिव साइड पे, तो ऊपर लाई करेगा, और नेगेटिव है तो नीचे लाई करेगा, है ना। तो मतलब आपकी लाइन यहाँ पे कहीं पे बन सकती है। ठीक है, यही कहीं बनेगी। ठीक है, अब जो आपका H पॉइंट है वो भी आपका कहाँ पे बन रहा है, W पे बन रहा है, विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। y एक्सिस कौन सी है, y एक्सिस आपकी ये वाली है, दिस इज योर y एक्सिस, और y एक्सिस के पैरेलल ही हमने ये वाली लाइन बनाई है। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, विच क्वाड्रेंट कैन H लाई इन। अब ये जो H पॉइंट है आपका कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो इफ y इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब है आपका y क्या होगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव वो कौन से केस में होगा, हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आपका x तो नेगेटिव होता है बट y क्या होता है, पॉजिटिव। तो इफ y इज ग्रेटर देन 0, तो आपका पॉइंट लाई करेगा x क्वाड्रेंट में। ठीक है, इफ y इज लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव, तो x हमारा नेगेटिव ऑलरेडी है और y भी हमारा नेगेटिव किस में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आपका पॉइंट लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, और लास्ट जो आपका ऑप्शन है दैट इज y इक्वल्स टू 0, कि आपका जो y है दैट इज 0। तो 0, अगर y 0 है तो मतलब कौन सी एक्सिस पे लाई करेगा, y 0 होता है तो x एक्सिस पे लाई करेगा, तो पॉइंट विल लाई ऑन x एक्सिस। ठीक है, समझ आया? इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, consider the points R, A, M and P if they are joined in the same order, predict। पहले तो हम इनको प्लॉट करेंगे। ठीक है, आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, आपको ग्राफ बना लेते हैं। दिस इज y, दिस इज y, दिस इज x। ठीक है, ये आपका ओरिजिन है, दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
-3, -4, -5, -6, -7, -8 एंड -9। ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई। फिर आपको बनानी है वाई एक्सिस, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये बन गया आपका ग्राफ। अब सारे पॉइंट्स आपको इस पे प्लॉट करने हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं आर पर। 3,0 3,0 मतलब एक्स इज 3 एंड वाई इज 0, और y 0 होता है तो x एक्सिस पे हमारा पॉइंट बनता है। तो 3,0 आपका कहाँ बनेगा, इसको हम रेड से मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। दिस इज योर r। ठीक है, नेक्स्ट इज 0, -2। 0, -2 मीन्स कि आपका x एक्सिस 0 है तो किस पे बनेगा, y एक्सिस पे बनेगा, मतलब आपका पॉइंट बनेगा यहाँ पर। ठीक है, दिस इज योर a पॉइंट। फिर नेक्स्ट आते हैं P पर, -5, x इज -5 एंड y इज 2। तो हम 2 पर मूव करेंगे तो आपका ये थर्ड पॉइंट बनेगा यहाँ पर P। एक पॉइंट रह गया हमारा M इज -5 एंड y इज -2। तो ये आपका पॉइंट बनेगा यहाँ पर। पॉइंट समझ आए? ठीक है, अब इनको करना है हमको ज्वाइन, तो इनको करते हैं ज्वाइन। ओके, सबसे पहले तो यहाँ से ज्वाइन करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आई है। ठीक है, यहाँ से आप ए पर ज्वाइन करोगे, यहाँ पे भी बिल्कुल 1 सेकेंड, ए से ज्वाइन करोगे, यहाँ से भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, यहाँ से हमको आर पे ज्वाइन करना है इस तरीके से, और फिर आपको यहाँ पे पी पर ज्वाइन करना है। तो 4 साइड से इसकी मतलब क्वाड्रिलेटरल बन गया हमारा एक। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 2 साइड्स ऑफ आर ए एंड पी दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर क्या होता है, कोई भी 2 साइड्स का परपेंडिकुलर होती है, कोई भी 2 साइड्स का परपेंडिकुलर होती है, तो दोनों के बीच में कौन सा एंगल बनता है, 90 डिग्री, है ना, दोनों लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप इस फिगर में ध्यान से देखोगे तो पी एम और ए एम, ये दोनों लाइंस हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, उसके अलावा कहीं पर भी 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है ना। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर कितना आ जाएगा, द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट इज पी एम is perpendicular to AM। समझ आया? ठीक है, and next part is one side of RAMP that is parallel to one of the axis। एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। तो ये अगर स्ट्रेट लाइन जा रही है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो क्या ये कभी मीट करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस है। ये स्ट्रेट आपकी लाइंस मूव करती जाएंगी, कभी मीट नहीं करेंगी। तो आपका PM किसके पैरेलल है, कौन सी एक्सिस है ये, Y एक्सिस। तो PM इज पैरेलल टू y एक्सिस। इसके अलावा एक और लाइन है विच इज पैरेलल, क्योंकि ये भी स्ट्रेट है, AM इज आल्सो स्ट्रेट। ठीक है, और ये भी आपकी स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो AM इज पैरेलल टू x एक्सिस। समझ आया? ठीक है, दिस इज योर सेकेंड पार्ट। Okay, last part में 2 points that are mirror images of each other in one axis। पहले आपको मिरर इमेज फाइंड आउट करनी है कि कौन सा पॉइंट है जो मिरर इमेज शो कर रहा है। मिरर इमेज क्या होती है, अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे कोई भी पॉइंट मैंने यहाँ पे प्लॉट किया, ठीक है, ये मैंने प्लॉट किया, ठीक है, ये जितने डिस्टेंस पे इस एक्सिस से है ना, उतने ही डिस्टेंस पे अगर इस एक्सिस से होगा तो दैट विल बी द मिरर इमेज। क्योंकि यहाँ पर मैंने एक तरीके से क्या प्लॉट किया है, -4 एंड 5, तो यहाँ पर भी मैं क्या प्लॉट करूंगी, 4 एंड 5। तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है क्योंकि दे आर एट इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि एक दूसरे की मिरर इमेज है। एक तो हो गया आपका P, क्योंकि P कितना है, P इज -5, 2 एंड दिस इज -5, -2। ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें बिल्कुल ही इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट लाई कर रहे हैं। तो 2 points which are
मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, तो वो है P एंड M। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। इन विच एक्सिस विल दिस बी, कौन सी एक्सिस पे ये लाई कर रहे हैं दोनों पॉइंट्स, तो P इज लाइंग इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड M इज लाइंग इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये आ जाएगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में और ये आ जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो विच एक्सिस विल दिस बी, एक्सेस पूछे, कोऑर्डिनेट नहीं पूछा, तो एक्सेस बतानी है आपको। तो कौन सी एक्सेस है, दिख रही है आपको, एक्स एक्सेस है ना दोनों के बीच में, तो एक्स एक्सेस आ जाएगा इसमें। ठीक है, उसके बाद लास्ट है नाउ प्लॉट द पॉइंट्स एंड वेरीफाई द प्रेडिक्शंस। उसके बाद आपको ये जो पूरा ग्राफ था ये ड्रॉ करना था, पॉइंट्स प्लॉट करने थे। बट जो आप अगर क्वेश्चन आपके पेपर में आता तो आप पहले ग्राफ ही प्लॉट करोगे, उसके अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चन करना। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन में, प्लॉट पॉइंट Z on the Cartesian plane, construct a right angle triangle IZN and find the length of the three sides। तो अगेन इस पे आपको ग्राफ बनाना है, तो एक ग्राफ बना लो। दिस इज द पॉइंट, अपना अपना ग्राफ बनाओ। ठीक है, आपको सिर्फ एक ही पॉइंट गिवन है, दैट इज 5, -6। तो सबसे पहले 5, -6 प्लॉट करेंगे, तो ये आएगा आपका इधर। ग्राफ पे तो आ गया हमारा ये पॉइंट, तो 5, -6 एंड कौन सा पॉइंट है ये, Z। ठीक है, प्लॉट कर दिया। अब हमें बनाना क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता है कि दो परपेंडिकुलर लाइंस बनेंगी, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर लाइंस बनाना। ठीक है, तो अगर Z आपका 5 पे है तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन जाएगी। ठीक है, ये एक लाइन बन गई और एक लाइन आपकी जाएगी -6 पे से, तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बन गई। दोनों परपेंडिकुलर लाइंस बना ली, अब इन दोनों को हमको करना है ज्वाइन। तो 5 से लेके आपको ज्वाइन करना है -6 तक। ठीक है, ओके। अब इनको आप नेम कर दो। देखो आपको ट्राइंगल कौन सा बनाना था, IZN बनाना है। Z ऑलरेडी है आपके पास, बाकी दो पॉइंट्स को I और N हम नेम दे देंगे, क्योंकि Z पे तो आपको एंगल बनाना था 90 डिग्री, तो Z आपका सेंटर में आएगा। अभी आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। नाउ यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, मैंने आपको लेंथ निकालना कैसे पता है, यू हैव टू काउंट द पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 हाँ 5 एंड 6, तो ये कितना आ रहा है 6 यूनिट, तो इसकी लेंथ 6 हो गई। यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 एंड 5, तो ये कितना हो गया 5 यूनिट्स। अगर हमें राइट एंगल ट्राइंगल में दोनों लेंथ पता है तो क्या आप हाइपोटेनस निकाल सकते हो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हम इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पहले यहाँ पे लिख लेना कि आई, हाँ सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आपका IZ कितना है 6 यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद आपके पास है NZ कितना है 5 यूनिट्स। ठीक है, दोनों लेंथ मिल गई। नाउ यू हैव टू यूज पाइथागोरस थ्योरम इन IZN। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है h² = p² + b²।
एच क्या है आपका इसमें, आई एन, ठीक है। पी कितना है हमारे पास, आप कोई भी ले सकते हो परपेंडिकुलर, क्योंकि बोथ द लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे हम आई जेड ले लेते हैं। एंड सेकेंड वन इज एन जेड। बस इनकी वैल्यूज पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। आई एन इक्वल्स टू आई जेड इज 6, स्क्वायर ऑफ 6, स्क्वायर ऑफ 5 एंड इसका स्क्वायर था तो यहाँ पर आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट। So this will be 36 plus 25 and your answer will be 61, root 61 unit. So the length of IN is root 61 unit. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा इसमें वही सेम ग्राफ आपको दिया हुआ है, ये आई थिंक दूसरे क्वेश्चन पे वही है, इसमें कोऑर्डिनेट देखो वही वाला ग्राफ है जो अभी हमने ड्रॉ किया था। इसमें आपने इन्होंने जो राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है वो अपने अकॉर्डिंगली बनाया, और इन्होंने इन पॉइंट्स को यहाँ पे टच नहीं किया। ये चीज नहीं की उन्होंने, तो उसके अकॉर्डिंग इनका आंसर डिफरेंट आया होगा। ठीक है, तो इसमें आपके आंसर्स जो है वो वेरी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन करेगा तो वो अपने लॉजिकल थिंकिंग से करेगा, उसको जितनी लाइन ड्रॉ करनी है उतनी लाइन वो ड्रॉ करेगा। ठीक है, तो ये बस रेफरेंस के लिए था कि अगर आप अलग से कोई ट्राइंगल बनाते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा। सो आंसर्स में वेरी इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, okay, next question is what would a system of coordinates be like if we did not have negative numbers? अगर आपके पास नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं कोऑर्डिनेट में तो क्या पॉसिबल है कि हम सारे पॉइंट्स प्लॉट कर पाए? नहीं। क्यों? क्योंकि चलो अगर हमने ये ग्राफ बनाया, ठीक है, और आपके पास एक्सेस सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब में नेगेटिव साइन होता ही होता है। इसमें आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव होता है, ठीक है, इसमें दोनों नेगेटिव होते हैं और इसमें आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव होता है। दैट मीन्स हमारे पास इन तीनों के पास तो एक्सेस ही नहीं होगा, इन तीनों कोऑर्डिनेट्स में तो कोई एक्सेस नहीं होगा अगर नेगेटिव नंबर्स हम यूज नहीं करेंगे तो। So therefore negative numbers are important for the system so that we can plot all the negative numbers also. Second, third and fourth quadrant use करने के लिए हमें negative numbers की जरूरत है। Would this system allow us to locate all the points on the 2D plane? हाँ, तो अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स नहीं होंगे तो क्या आप 2D प्लेन पे सारे नंबर्स शो कर सकते हो? नहीं कर सकते है ना, नेगेटिव नंबर्स को तो आप प्लॉट ही नहीं कर सकते। आप या तो प्लॉट करोगे सिर्फ 0,0 या फिर जितने भी आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उनको, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो गया, लेकिन नेगेटिव नंबर्स हम प्लॉट नहीं कर पाएंगे इफ वी आर नॉट हैविंग नेगेटिव नंबर्स इन आवर कार्टेशियन प्लेन। समझ आया? ठीक है, दिस इज योर फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें बस लिखना है, लिख देना पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट इज सिक्स्थ। अच्छा, जितने भी ये स्टार वाले क्वेश्चंस है ना, दीज आर लॉजिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें वैसे आपको लॉजिकल ही थिंक करना है, बट अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आप पूरा सॉल्यूशन करोगे, पूरा ग्राफ प्लॉट करोगे, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर्स देने हैं। तो इसमें आपको दिया हुआ है द पॉइंट्स एम ए जी ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। अच्छा, स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है तो ये आपके 3 पॉइंट्स हो जाएंगे यहाँ पर। सबसे पहले है M, फर्स्ट पॉइंट इज M, सेकेंड पॉइंट इज A एंड थर्ड पॉइंट इज G। अभी मैंने इसको स्ट्रेट लाइन पे बना दिया, लेकिन आपको प्रूव करना है कि ये सेम स्ट्रेट लाइन पे है। ठीक है, अब कैसे प्रूव करोगे? प्रूव करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो AM कितना है, MA लिख लेते हैं अगर हमने आगे से स्टार्ट किया तो। MA पहले इसका डिस्टेंस पता होना चाहिए, सेकेंड आपको ए से लेके जी तक का डिस्टेंस पता होना चाहिए। ठीक है, पहले ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, देन ये डिस्टेंस, और उसके बाद लास्ट में ये जो पूरी लाइन है आपके पास, इसका डिस्टेंस पता होना चाहिए, दैट इज एम जी। अगर आपके पास ये तीनों डिस्टेंस है और वो क्या वेरीफाई कर रहे हैं, वो वेरीफाई कर रहे हैं दैट एम ए
प्लस ए जी इज इक्वल्स टू एम जी। अगर ये वेरीफाई कर रहे हैं इनका इसकी जो लेंथ है इसकी जो लेंथ है इन दोनों को प्लस करके ये कंप्लीट लेंथ आ रही है, तो दैट मीन्स आपके जो पॉइंट्स है वो सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। इसका मतलब द पॉइंट्स आर कोलिनियर। इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अब उसके लिए तो हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए, तो डिस्टेंस पता करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अब हम पहले डिस्टेंस फॉर्मूला समझेंगे होता क्या है। सिंपल है, आपके पास कोई भी एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, पहले मैं एम ए ले रही हूँ, ठीक है, एम ए, इसका डिस्टेंस निकालना है। एम का पॉइंट आपको ऑलरेडी पता है, -3 -4, कोऑर्डिनेट्स आर ऑलरेडी नोन, दिस इज 0, 0। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्म ये जो सारे पॉइंट्स होते हैं पहले इनको लिख लेते हैं। दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2। ये सारे पॉइंट्स हैं आपके पास। अब आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जिसमें हम x2 में से x1 माइनस करते हैं और इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 में से y1 माइनस करते हैं और इसका होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले में अगर आप सारी वैल्यूज पुट करोगे तो किसका डिस्टेंस आ जाएगा, एम ए का डिस्टेंस। मतलब अगर आपको दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है सो यू हैव टू यूज दिस डिस्टेंस फॉर्मूला जिसमें आपको ये सारी वैल्यूज गिवन होती हैं। ठीक है, और अगर सपोज आपको कोई वैल्यू नहीं गिवन, सपोज y1 नहीं गिवन, तो उस केस में आपको वो क्या दे देंगे, डिस्टेंस दे देंगे। ठीक है, तो हमेशा हर केस में कोई ना कोई वैल्यू मिसिंग होगी, दैट यू हैव टू फाइंड। इसमें हमें डिस्टेंस निकालना है। इतना आया समझ? ठीक है, अब डिस्टेंस निकालो इसको। लाइन इज नोटिस नाइस। चलो, अब नेक्स्ट है आपके पास एम ए का डिस्टेंस निकालना। निकालो, चलो इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है। 0 में से -3 करेंगे, ठीक है, यहाँ 0 में से -4 करेंगे। ठीक है, तो ये आप कितना आ गया आपके पास, +3 का होल स्क्वायर, प्लस ये कितना आ गया आपके पास 4 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू 9 + 16 और 25 का रूट कितना होता है, 5 यूनिट्स। तो इसका डिस्टेंस आ गया आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट हम निकालते हैं एजी का डिस्टेंस। तो एजी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहीं पे कर देते हैं। For AG you have to subtract 6 minus 0, 8 minus 0, which is equals to 36 plus 64 और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10 यूनिट्स। मतलब आपको ये डिस्टेंस मिल गया 5 और ये डिस्टेंस मिल गया 10। तो लास्ट स्टेप क्या बचता है हमारे पास mg निकालना है हमको। ठीक है, ओके, इसी पे कर लेते हैं। mg निकालना है लास्ट आपको। तो mg के लिए 6 minus 3, 8 minus 4। ठीक है, इसको सॉल्व किया, 6 + 3 is 9 and 8 + 4 is 12। इनका स्क्वायर कर दो जल्दी से। ये आ गया आपके पास 81 + 144 which is 225 और इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 15। ठीक है,
अब ध्यान से देखना, ये जो आपका कंप्लीट डिस्टेंस आया ना, ये आया 15 और आपका ये हाफ हाफ डिस्टेंस आया 5 एंड 10। अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो क्या वो 15 के इक्वल है ना? तो दैट मीन्स कि जो आपने ये निकाला है MA प्लस AG, दिस इज इक्वल्स टू MG। और अगर ये इक्वल आ रहा है दैट मीन्स ऑल द पॉइंट्स आर लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये आपको इसमें प्रूफ करना था। तो कोलिनियर पॉइंट्स या फिर स्ट्रेट लाइन का कभी भी क्वेश्चन आता है तो आपको ये चीज याद रखनी है, अगर ये इक्वल आता है तो आपका क्वेश्चन जो है, आपके जो पॉइंट्स हैं दैट लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, इसके बाद आता है सेवेंथ क्वेश्चन पे। सेवेंथ में आपके पास you have to use the same method which is in your question number 6 to check if the points R, B, C are on the same straight line. Now plot both sets of the points and check your answer. Okay, आपको पहले तो कोलिनियर पॉइंट्स वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, फिर उसके बाद आपको ग्राफ बनाना है। देन यू हैव टू चेक कि दोनों चीजें सिमिलर है या नहीं, वो पॉइंट्स आपके सेम लाइन पे लाई कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस किसका निकलेगा? आर बी का एंड बी सी का, और फिर लास्ट में आर सी। तो आर बी का डिस्टेंस निकालेंगे। पहले मैं डायरेक्ट कर रही हूँ बट यू हैव टू राइट द फॉर्मूला। ठीक है, इन एवरी केस। ठीक है, ओके, सो -2 -5 -1। ठीक है, ये हो जाएगा 5 कितना आ गया ये हमारे पास 20। ओके, 1 and 16 plus 9 is 25। तो ये तो आ गया हमारे पास 5 यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट इज बी सी। 4 माइनस 2 है तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख ही देती हूँ। एंड नेक्स्ट इज -12 एंड -5। ये तो हो गया हमारे पास 4 + 2 और ये हो गया हमारे पास -12 + 5। ठीक है, 6 का स्क्वायर प्लस -12 + 5 करोगे तो कितना आएगा? 7 -7। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 36 + 49 एंड 36 + 49 इज 85, √85। एंड √85 तो हम सॉल्व नहीं कर सकते तो ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, ओके, लिखा। अब नेक्स्ट हमें लास्ट में क्या निकालना है? आर एंड सी। आर एंड सी निकालना है तो आर के कितने पॉइंट्स थे हमारे पास? आर था हमारे पास -5 एंड -1 और सी है 4 -12। ठीक है, अब इनको प्लॉट करना है। अब इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है तो पहले 4 है, देन -5। ठीक है, फिर है -12 प्लस -1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। ये प्लस हो जाएगा, 4 + 5 इज 9। 9 का स्क्वायर एंड ये हो जाएगा
स्क्वायर देन -1 अगेन -13 और -13 का स्क्वायर कितना होता है 169। इन दोनों को करेंगे प्लस, ये आ गया आपके पास 10, 8 and 6 is 14, 15, 250 √250। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका एक जो फर्स्ट पॉइंट था दैट इज 5, सेकंड पॉइंट इज √85 और थर्ड पॉइंट इज 250। कितना भी सॉल्व कर लो फिर भी इनको प्लस करके आपका √250 तो नहीं बनेगा, तो दैट मीन्स योर पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, तो आपके ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। और जब आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो 5 तो इजीली प्लॉट कर लोगे, बट आपको इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड आता है ना। 85 का लॉन्ग डिवीजन करोगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, इसका भी पॉइंट में आंसर आएगा, देन यू हैव टू प्लॉट। बट आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। ठीक है, तो दिस वाज योर 7th क्वेश्चन। ठीक है, समझ आया? तो ग्राफ आप खुद से इसको प्लॉट करके देखना, ठीक है, कि आपके स्ट्रेट लाइन बनती है या नहीं बनेगी। बट वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड कि स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी क्योंकि पॉइंट्स ही आपके कोलिनियर नहीं है। ठीक है, ओके। So 8th question is, this is the last question of this video। इसमें आपको क्या करना है, एक तो origin लेना है। ठीक है, plot the vertices of right angled isosceles triangle। सबसे पहली बात है कि जब हम ये बनाएंगे तो सपोज आप origin ले रहे हो। ठीक है, ये आपने ऑलरेडी एक पॉइंट ऑरिजिन पे लिया है क्योंकि वो क्वेश्चन में मेंशन है। आपको एक राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। अब मेरे को ये बताओ कि आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है उसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं और राइट एंगल है तो दैट मींस वन एंगल इज 90 डिग्री, यही बनेगा ना। तो अगर मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना चाहूँ तो ये दोनों साइड्स तो इक्वल होनी चाहिए और ये 90 डिग्री होना चाहिए, तभी बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमें क्या करना है, जब आप प्लॉट करोगे, सपोज मैं यहाँ पे प्लॉट कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पे ले लिया 1, 2 and 3 और यहाँ भी मैंने ले लिया -1, -2 and -3, 3 ले लिए। यहाँ पे आपको इक्वल डिस्टेंस लेना है। जब आप मूव करोगे यहाँ से, ये आप 3 यूनिट्स तक मूव कर रहे हो और यहाँ पर भी आप 3 यूनिट्स तक मूव कर रहे हो। ठीक है, जब आप इन दोनों को यहाँ से ज्वाइन करोगे तो ये आपका कौन सा ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, क्योंकि ये दोनों साइड्स तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि ये दोनों साइड्स तो आपके बिल्कुल इक्वल हो गई, ये वाली और ये वाली दोनों कितनी है 3 यूनिट्स। ठीक है, आपको सिर्फ ये वाली लाइन को ज्वाइन करना था, ये आपका क्या बन गया, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपको वर्टिसेस भी आप निकाल सकते हो। दिस इज योर ओरिजिन, तो 0, हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे बना हुआ है तो y तो 0 है तो ये हो जाएगा 3, 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये y एक्सिस पे बना हुआ है तो 0, -3। बस आपको ये याद रखना है जब आप एक्सिस पे कोई पॉइंट बना रहे हो तो 0 कौन सी टर्म दी हुई है तो पहले 0 वाली टर्म लिख लिया करो, देन यू हैव टू राइट द नंबर की कौन सा है। लास्ट में आइसोसेलेस ट्राइंगल विद वन वर्टेक्स इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड द अदर क्वाड्रेंट फोर्थ। अब अगेन अब आपको क्या करना है, ये सब ना रैंडम बनाना है आपको, मतलब इसमें आप खुद का लॉजिक लगा रहे हो, लॉजिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन है तो अपना कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, इसमें आपको कोई पॉइंट्स नहीं गिवन। ठीक है, ये आपका ग्राफ है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, मतलब अब हमारे पास सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है कि दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए, राइट एंगल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपका उसका एक वर्टेक्स तो क्वाड्रेंट थर्ड में होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, और एक होना चाहिए क्वाड्रेंट 4 में। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, लाइन बना लेंगे नीचे, जैसे सपोज आपने ले लिया यहाँ पे 1, 2, 3। ठीक है, तो ये आपने बना ली। ठीक है, ये लाइन बना ली। अब आपको कुछ नहीं करना, बस ज्वाइन करना है, और ज्वाइन जब आप करोगे ना इक्वल डिस्टेंस पे करना। ये वाला ग्राफ इसमें ऑलरेडी है, रुको ये वाला देखो, ये रहा। ठीक है, ये तो राइट एंगल वाला है जो हमने लिया था। ठीक है,
ये तो राइट एंगल वाला है, यहाँ पे आपने इसको 0 लिया था ओरिजिन को, ये हमने ओरिजिन ले लिया, ठीक है। फिर यहाँ से आपने 5 यूनिट्स मूव किया है, तो यहाँ से भी आपको 5 यूनिट्स ही मूव करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका लास्ट पार्ट है, इसमें आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना था सिर्फ। ये तो आपका राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और ये वाला सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, इसमें भी आप पॉइंट्स जो लोगे ना अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। बस आपको ध्यान क्या रखना है, जो आप दो साइड्स बनाओगे, ये वाली इसमें कौन सी इक्वल साइड्स है ये देख लेते हैं पहले। इस -5, हाँ ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। ये दोनों आप इक्वल साइड्स ले लेना, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रायंगल प्लॉट करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बाकी जो हमारे 8 क्वेश्चंस रह गए हैं चैप्टर 10 के, वो कंप्लीट, ठीक है।